हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन झींगा मछली के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। जो आपकी झींगा मछली होती है इसमें 19 पेयर अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं और कौन से अपेंडिजेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ये सब हम आपको बताएंगे। और अगर इसमें बात की जाए प्रॉन में सेपरेटेड और सेक्सुअल जो डायमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब दो तरीके से मेल में अलग होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा प्रोसेस, कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है दोनों में, ठीक है। अगर बात की जाए क्या है मेल और फीमेल में, अगर बात की जाए तो मेल में जो प्रॉन होते हैं, प्रॉन मेल होती है उसमें जो चिलेटिन लेग्स होती है उससे सेकंड पेयर लॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। पहले मेल और फीमेल में डिफ्रेंसिएशन बता रहे हैं, जबकि फीमेल्स में क्या होते हैं चिलेटिन लेग्स हो या फिर सेकंड पेयर जो आपके होता है इसमें अपेंडिजेस का वो स्मॉल होता है और थिन होता है। मेल में होती है, मेल की जो बॉडी होती है उसका थोरेसिक जो लेग होती है वो क्लोजली अरेंज होती है, क्लोजली मतलब एक दूसरे से अटैच हो के, जबकि इनमें क्या होता है लेस क्लोजली अरेंज, मतलब इनमें गैप होता है। फीमेल्स में अगर थोरेसिक लेग्स की बात की जाए तो उनमें गैप्स होता है। इसमें अगर बात की जाए मेल प्रॉन में तो इसका सेकंड पेयर क्या हो प्लीपोड्स में अपेंडिक्स मैस्कुला प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें एब्सेंट होते हैं। मेल में अब्डोमिनल जो होता है, अब्डोमेन आपको पता होगा लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो नैरो होता है, जबकि फीमेल्स की अगर बात की जाए फीमेल और मेल में हम अलग ही डिफरेंस बता देंगे कि ये मेल है ये फीमेल है, क्योंकि जो मेल होगी वो पीछे से क्या होगी चौड़ी होगी, मतलब नैरो होगी, थोड़ी पतली होगी जाएगी पीछे को घटने उनका, लेकिन फीमेल्स क्या होंगी वो ब्रॉड होंगी, पीछे से चौड़ी होंगी। इसमें अगर बात की जाए मेल में फिफ्थ वॉकिंग लेग्स में मेल गोनोपोड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें फीमेल में क्या होगा थर्ड वॉकिंग लेग्स में। इन दोनों में सबसे मेन बात यही चीज़ है, अगर पूछी जाए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से मतलब अपेंडिज में या कौन से वॉकिंग लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो मेल की अगर बात की जाए मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो 6 जो आपकी फिफ्थ वॉकिंग लेग्स है उसमें प्रेजेंट होता है और फीमेल का थर्ड वॉकिंग लेग्स में गोनोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये तो रहा आपका इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन कि इसमें अगर गोनोपोड की बात की जाए, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए ये फिफ्थ वॉकिंग लेग्स में है और फीमेल का थर्ड वॉकिंग लेग्स में है। ये पीछे से चौड़ा होता है, ये पीछे से नैरो होता है, मेल नैरो है और फीमेल चौड़ी होती है। इसमें जो है थर्ड पेयर क्या है प्लीपोड्स जो होते हैं उसमें क्या मतलब मैस्कुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये एब्सेंट होते हैं। मेल में थोरेसिक लेग क्लोजली अरेंज होती है, जो थोरेसिक जो बीच में लेग्स होती हैं वे क्लोजली अरेंज होती हैं, जबकि ये क्या है लेस क्लोजली, मतलब इतनी घनी या फिर इतनी सटी हुई एक दूसरे से नहीं होती है अटैच, ठीक है। इनकी जो चिलेटिन लेग्स होती हैं सेकंड पेयर ये लॉन्ग होता है, जबकि ये स्मॉल एंड थिन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल में। सबसे पहले करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो जो मेल प्रॉन होती है, प्रॉन मेल जो होती है वो वेल डेवलप होती है और उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है वो भी वेल डेवलप होता है और वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर डिफरेंट पार्ट्स में से मिलकर बना होता है। जैसे मेल में क्या होंगे टेस्टिस, वासा, डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स और मेल गोनोपोड्स। सबसे पहले आप इसके डायग्राम से समझिएगा, ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये क्या है इसके ये टेस्टिस होती हैं, ये क्या है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है और ये टेस्टिस होती है। टेस्टिस से अटैच क्या होंगी ये वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया जहाँ से जैसे नीचे जाएंगी या फिर ये क्या है ये मतलब ये ब्रॉड होती चली जाएंगी, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फिर यहाँ पे ये चौड़ी हो जाती है, तो इनको क्या कहेंगे सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। सेमिनल वेसिकल्स क्या है फिर ये नीचे जाके मेल जेनिटल पोर यहाँ पे जो इसके खुले हुए होते हैं और यहीं पे क्या होगा इसकी जो इसकी फिफ्थ वॉकिंग लेग्स होती हैं वहाँ पे वॉकिंग जो लेग्स होती हैं फिफ्थ, वहीं पे क्या होते हैं इसके गोनोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसकी बात करें, अगर इसके टीएस की बात की जाए तो टीएस कुछ ऐसा होता है इसका, तो जिसके ट्यूब्यूल्स होते हैं ये और एक कनेक्टिव जो इसमें दिख रहा है ये इसके कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये किससे अटैच है और इसमें अंदर क्या होते हैं ये स्पर्म्स होते हैं। मेल में बात हो रही है तो ये क्या है इसके स्पर्म्स हैं और ये इसकी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से अटैच है ये, ठीक है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले बात की जाए टेस्टिस क्या होती है, तो ये क्या होती है नंबर ऑफ 2, 2 होती हैं, जैसे दिखाई गई है 1 और 2, 2 टेस्टिस इसमें प्रेजेंट हो 2 पार्ट्स में मतलब डिवाइड होती है। ये लॉन्ग होती है, लंबी है और ऊपर को क्या है नैरो होती हैं। प्रत्येक टेस्टिस में क्या होंगे मैनी लोब्स में कंपोज होते हैं, कुछ मतलब लोब्स होते हैं उनमें, कुछ मैनी मतलब कुछ लोब्स होंगे उनमें ये कंपोज बनी हुई होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहती है। जैसे मैंने दिखाया है ये एक है तो ये किससे होगी ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहती है। और ये जो थोरैक्स के पोस्टेरियर पार्ट में, तो आपका थोरैक्स है, पहले आपका आ गया
सबसे पहला पार्ट आ गया, फिर थोरेसिक आता है, फिर अब्डोमिनल आता है। तो सेकंड में है जो थोरेसिक वाला पार्ट होता है, उसके मिडल डोर्सल के पीछे प्रेजेंट होती है क्या, आपकी टेस्टिस। उसके बाद आपका कौन सा पार्ट आता है, यहाँ से होते हुए आ गया वासा डिफरेंशिया। तो प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पर, जिसका पोस्टीरियर पीछे का एंड है, पर एक लॉन्ग मच कोलाइड डक्ट, ये क्या है, इसकी कोलाइड डक्ट होते हैं, जिसे वासा डिफरेंशिया कहते हैं। फिर आती है आपकी सेमिनल वेसिकल्स। तो ये क्या होती है, वासा डिफरेंशिया यहाँ से हो गया का लोअर पार्ट, मतलब नीचे वाला पार्ट क्या होगा, जैसे ये होगा ये एक्सपेंडेड हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, या फिर स्वेल्ड हो जाएगा, या फिर चौड़ा हो जाएगा। ये क्लब शेप्ड हो जाता है। ये क्लब शेप्ड मतलब भाई यहाँ से चला और यहाँ से क्या हो गया, ये ऐसे चौड़ा हो गया, ये भी यहाँ से चल के यहाँ पे चौड़ा हो गया, और ये मस्कुलर होता है, ये सेमिनल वेसिकल कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, स्पर्मेटोजोफोर्स होते हैं को स्टोर करते हैं। क्या मतलब, जो स्पर्म सेल्स होती हैं वे स्पर्मेटोफोर्स से मतलब क्या करती हैं, इसको स्टोर करती हैं। अगर मेल गोनोपोर्स की बात की जाए तो फिफ्थ वॉकिंग लेग्स का बेस पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है। जैसे ये फिफ्थ वॉकिंग लेग्स दिखाई गई है, इस पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं, मेल जेनिटल पोर या मेल गोनोपोर्स कहते हैं। ओके बच्चों, इट्स क्लियर। भाई सबसे पहले मैं दोबारा बता देती हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए कि ये किस किस से, टेस्टिस से, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स और मेल गोनोपोर से मिलकर बना है, जो हमने डायग्राम में बताया। पहले टेस्टिस है, जो क्या है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये नैरो होती हैं, और ये मैनी लोब्स में भी मतलब प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये इसमें कोलाइड डक्ट्स हैं, जिनसे निकल के क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा निकल रहा है कोलाइड डक्ट से। तो ये क्या है, वासा डिफरेंशिया कहलाता है। किससे अटैच है ये टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में, मिडल, ये मिडल है, मिडल डोर्सल से नीचे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये वासा डिफरेंशिया आगे जाके जो क्या है, ये चौड़ी होगी, कुछ एक्सपेंडेड होगी, चौड़ी होगी, बढ़ गई, तो उसको क्या कहा गया, इसको सेमिनल वेसिकल्स कहा गया। सेमिनल वेसिकल्स जाके फिर क्या करेंगी, एक फिफ्थ वॉकिंग लेग्स में एक पोर होता है, जिसको क्या कहते हैं, जेनिटल पोर कहते हैं, या फिर मेल गोनाड पोर होता है, एक पोर के रूप में ओपन होता है, जिसको क्या कहेंगे आप, जेनिटल पोर कहते हैं। तो ठीक है, ये मेल का क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पर्म सेल्स जो होती हैं, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन तक तो आपका मेल में आ गया है। इसके बाद हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। देखो बच्चों, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात की जाए तो ये क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें 1 पेयर तो ओवरी होती है, और 1 पेयर क्या होती है, डक्ट होती है, ओवरी डक्ट जो होती है। देखो इसमें 1 पेयर क्या है, ओवरी होती है, मतलब 1 तो ओवरी होती है और 1 पेयर ओवरी डक्ट होते हैं। 1 ओवरी होगी ये रही, और 1 पेयर ओवरी डक्ट होती है। अब कैसे है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ कि ये क्या है, ओवरी है, और इसमें क्या होता है, एक गैप होता है जो कोरोटाइड पाइलोरिक स्ट्रैंड करता है। ठीक है, और थर्ड वॉकिंग लेग्स में मैंने बताया इसके गोनोपोर्स थर्ड वॉकिंग लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जेनिटल पोर ओपन होता है। अगर हम बात की जाए सबसे पहले ओवरीज की, तो एक मैच्योर फीमेल्स में जो ओवरी होती है वो सिकल शेप्ड होती है, वो सिकल शेप्ड होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है। इसके मिडल में एक गैप होता है, देखो ये रहा, ये मैंने बताया ये ओवरी है, ये सिकल शेप्ड है, इसमें एक गैप होता है, और ये एक मेम्ब्रेन से क्या होती है, सराउंडेड, मतलब घिरी हुई रहती है। प्रत्येक ओवरी में लार्ज नंबर ऑफ ओवा होते हैं। इसमें क्या होंगे, ओवा होते हैं, जो ये दिखाया गया है, ये सीक्वेंस में है या फिर कि अरेंज्ड हो रखे हैं खुद में ही। इसमें लार्ज नंबर, बहुत अधिक मात्रा में ओवा प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ पे पाया जाता है, थोरैक्स के पोस्टीरियर पार्ट में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरी की बात आने के बाद ओवरी डक्ट की बात आती है, तो प्रत्येक ओवरीज के एक्सटर्नल लेयर, इसके अंदर से निकला एक्सटर्नल लेयर के लगभग मिडल से एक स्मॉल थिन वॉल वाली ट्यूब निकलती है। ओवरी हो गई, ओवरी के उसने बताया मिडल लेयर से अंदर से निकल रही है, एक स्मॉल थिन वॉल वाली एक ट्यूब निकलती है, ये दिख रही है, जिसको क्या कहते हैं, ओवरी डक्ट कहते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है मेनली वो मई और जून में होता है, और ये ओवरी डक्ट जाके कहाँ पे खुलेगी, थर्ड वॉकिंग लेग्स में, और वहाँ पे क्या होंगे, उसके गोनोपोर्स क्या या फिर फीमेल जेनिटल पोर्स ओपन होते हैं। देखिएगा अब जा, फिर इसके बाद आपका ओवरी डक्ट के बाद आता है थर्ड वॉकिंग लेग्स में प्रेजेंट इनर साइड स्मॉल अपर्चर होते हैं, जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें गोनोपोर्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। ओके बच्चों,
ये इसका बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है। अगर फिर इसकी बात की जाए ब्रीडिंग एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रॉन की, तो जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो अम्ब्रेला लाइक होती हैं। स्पर्म सेल्स जो होती हैं वो अम्ब्रेला लाइक होती हैं, और एग और ओवा क्या होते हैं, राउंडेड और योक फील होता है। मतलब जो इसका मतलब मेल की बताई कि जो इसका स्पर्म होगा वो अम्ब्रेला लाइक होगा, और फीमेल अगर बात की जाए तो एग और ओवा जो होगा वो राउंडेड और उसमें योक भरा हुआ होता है, और प्रत्येक एग में एक लार्ज नंबर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन इनमें होता है। अगर प्रॉन की बात की जाए तो क्या होगा, रेनी सीजन में होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है। मतलब क्यों कि जैसे प्रॉन होती हैं ये वाटर में रहती हैं, वाटर में ही क्या करेगा, मेल अपना स्पर्म देगा, और ये क्या देंगी, ये भी इसमें अपना ओवम देगी। तो दोनों से मिलके क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद उसमें डेवलपमेंट होगा। मतलब एक एग हैचिंग होगी, और एग हैचिंग के बाद क्या होगा, इसमें प्रॉन बॉडी बन जाती है। फिर एडल्ट्स के जो बनने के दौरान इसमें क्या होंगे, मैनी मोल्टिंग होती हैं, इसमें कुछ मोल्टिंग होती हैं। और क्या है, इसके अगर लार्वाज की नाम दिया जाए तो इसमें कौन कौन से लार्वा प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्टिलियस लार्वा, माइसिस, और ये जो आपका होता है सीजोपोड्स लार्वा, प्रॉन श्रिम्पस लार्वा। तो इसके अगर लार्वाज की नाम की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है, और इसके मैंने डेवलपमेंट की बात आपको इसके बात बताई कि ये वाटर में रहते हैं, मेल और फीमेल उसमें एक्सटर्नली, इनकी बॉडी में नहीं होता, पानी में रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। तो फिर क्या होगा, पानी में ही ये क्या करेंगे, स्पर्म और ओवा छोड़ेंगे, उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर जाइगोट बनेगा। फिर जैसे आपको पता ही है उसका प्रोसेस, जाइगोट के बाद फिर क्या बनता है, उसमें एक ये सीधा इस एग हैचिंग होने के बाद इसमें एक प्रॉन बॉडी बन जाती है, और जो एडल्ट बनने के दौरान इसमें बहुत सारी मोल्टिंग भी होती है। ठीक है, अगर इसके लार्वाज के नाम बताए, मैंने बताया, अगर पूछा जाए कि प्रॉन के लार्वाज के नाम बताइए तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।